भाई पीछे आपको ये झील दिख रही है। मेरे पीछे जो ये झील दिख रही है, इसमें आज से 10 दिन पहले एक आदमी को मार के फेंक दिया था। उसको बहुत सारे चाकू मारे गए थे, कम से कम आई थिंक 15 चाकू मारे गए थे। और उसके बाद से झील में फेंक दिया था। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली। पूरे यूरोप में, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, सब जगह ये हल्ला पहुंच गया कि भाई साहब ऐसा एक क्राइम हो गया इधर, और यहाँ डेड बॉडी मिली हुई है और आप लोग सतर्क रहें। एक ऐसा क्राइम जो काफी ब्रूटल था, उसकी वजह से देखो पूरे यूरोप में हल्ला गुल्ला हो गया। पर आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि यूरोप में इस वक्त परेशान मत हो, हिंदुस्तानी ही था। वो हिंदुस्तानी ही था, वो पाकिस्तानी ही था, वो यहीं का आदमी था। पर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान, मतलब इधर यूरोप में, क्या वो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानियों पे भी कोई बात आगे चल के आ सकती है? भाई आज का वीडियो मैं उसी पे करने वाला हूँ। जिस तरीके से यार रेसिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं और हर आदमी परेशान है ये सोच के कि भाई आना चाहिए यूरोप, नहीं आना चाहिए। तो अगर आप सोचो कि यहाँ रेसिज्म बढ़ रहा है तो अगले 10 मिनट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई रेसिज्म तो बढ़ रहा है और सही बढ़ रहा है, गलत नहीं बढ़ रहा। तो भाई शुरू करते हैं कहानी। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि सबीन फिल्म फेस्टिवल करके एक इनका सबीन वाइन फेस्टिवल करके होता है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों को, गोरों ने, लातवियंस ने हिंदुस्तानियों को दिखाया कि भाई वो गमछे पान के घूम रहे हैं, कुर्ते पजामे पहन के घूम रहे हैं और बोल्ट के बैग टांगे हुए हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं। अब बहुत सारे इस पे जो हिंदुस्तानी है और जो इंडियंस है उनका बहुत बड़ा क्या कहते हैं रिटालिएशन आया है कि भाई हमें क्यों दिखा रहे हो ऐसा, हम तो ऐसे हैं नहीं। बट द पॉइंट इज, अगर आप यूरोप में जाओ और स्पेशली लातविया में जाओ तो आपको अगर जब भी हिंदुस्तानी लोकल में मिलेंगे, आपको जहाँ भी, वो मेजोरिटी आपको यही काम करते हुए मिलेंगे। तो रोड पे जिस तरीके के लोग आपको दिखते हैं, आप वहाँ के लोगों को वैसे ही जज करते हो। तो अगर ये लोग ने ऐसा दिखाया तो इसलिए क्योंकि बहुत मेजोरिटी ऑफ द लातवियंस कभी इंडिया गए नहीं ट्रैवल करने, और इंडिया बहुत दूर है, पहली बात। दूसरी, आप लोग सिर्फ यही दिख रहे हो ना, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो इंडिया मतलब लातविया की सड़कों पे दिख रहे हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं, बोल्ट और ये फूड डिलीवरी का काम करते हुए। तो उनकी दिमाग में ये इमेज है कि भाई हिंदुस्तानी फूड डिलीवरी करते हैं। दूसरी बात, गमछा कुर्ता पजामा, तो भाई हमारे गाँव का कल्चर है ये। हमारे गांव में लोग गमछा ही पहनते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बुराई क्या है पता नहीं, पर लोगों को बहुत इससे दिक्कत हुई है रिसेंटली। अब दिक्कत हुई तो हुई, उसके बाद लोगों ने बहुत रिटेलिएशन वीडियो बनाना शुरू करे। इस टाइम पे चल रहा है यहाँ इलेक्शन। तो भाई जो जो ऑपोजिट पार्टी है ना, जो ऑपोजिट पार्टी होती है, उनको हमेशा जब भी कोई इलेक्शन आता है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, डोनाल्ड ट्रंप के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर आदमी सिर्फ यही देख कहता है कि भाई इमिग्रेशन इज द प्रॉब्लम, इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है, बाकी सारी प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स ही है। तो इन्होंने भी, ऑपोजिशन ने यही दिखाना शुरू कर दिया कि इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है। और कुछ इमिग्रेंट्स कुछ हद तक कुछ कुछ प्रॉब्लम है भी। ये देखो बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम है भी इमिग्रेंट्स की, जैसे कि जहाँ वो रेंट पे घर वर लेते हैं वहाँ सफाई नहीं रखते हैं, बवाल कर देते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम देशियों के साथ है भी, जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। अब उसके बाद ये सब बवाल हुआ, उन्होंने ऐसे दिखाया, बहुत सारे लोगों ने रिटेलिएट किया, ऑपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल सही हो रहा है, हमें तो इमिग्रेंट चाहिए नहीं है, वापस चले जाओ। तो ये तो उनका करना ही है, क्योंकि दैट इज व्हाट, मतलब दे आर सपोज टू डू, क्योंकि उनको तो पावर में आना है, उनको तो ये दिखाना है कि हम हार्डकोर हैं और हम आ जाएंगे तो हम इमिग्रेंट्स को आना बंद कर देंगे। तो उनको तो उनका तो वो काम है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी दम पे आया था जब इलेक्शन जीत के आया, और हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक इसी दम पे ही आए हैं इलेक्शन में। तो भाई ये तो है हार्डकोर, जो आप जो इमेज रखते हो ना कि हम जो माइनॉरिटी है, इमिग्रेंट्स माइनॉरिटी है इधर, उनकी बात लगा के रखेंगे, आप मेजोरिटी इनको वो देंगे। तो वो कहानी है, तो वो भी कर रहे हैं अपना पॉलिटिक्स। अब आपको प्रॉब्लम है हिंदुस्तानियों को, यहाँ बैठ के जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया में सब कुछ सही है। पर उनको यहाँ अब रेसिज्म की प्रॉब्लम आ रही है कि यार हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हर जगह नेगेटिव सेंटीमेंट दौड़ा रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। अब उनको डर लग रहा है। कुछ देर पहले एक ग्रुप में एक मैसेज आया, और किसी हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस का ग्रुप है तो उसमें डाला उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है और बी सेफ, और हम लोगों को मिलना चाहिए,
और सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई तुम लोग मिल लो, मैं तो नहीं आऊँगा। कह रहे क्यों यार, ये तुम्हें डर नहीं लगता ये वो। मैंने कहा कि यूरोप में बहुत सालों साल में एक केस ऐसा हो जाएगा जहाँ कोई पगला सरफरा आके आपको घूसे घूसे मार देगा, कोई रेसिज्म का कोई काम कर देगा, वो रेसिस्ट होगा अपने दिमाग में, उसके दिमाग में कोई फितूर हो रहा होगा, पर वो केसेस बहुत कम है। हिंदुस्तान में जाति के नाम पर रोज मार रहे हैं, धर्म के नाम पर रोज मार रहे हैं, रोज। हर गली आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ठीक है, और वो इसी बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। तो मैंने कहा मैं वहां से ज्यादा सेफ हूँ यहाँ, वहां तो फिर भी डर लगता था, वहां ऐसे बहुत सारे केसेस हुए मेरे साथ पर्सनली। और जब मैं अपने दोस्तों को बताता था कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो कहते थे नहीं यार भाई तेरे को लग रहा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव करता नहीं है। तो मुझे, मेरे साथ तो हुआ था, तो मुझे तो लगता था भाई कि हुआ है। इनफैक्ट मुझे तो, जो मैं काम करता था 2 बार, तो मुझे सिर्फ ये बोल के बता दिया कि भाई हम आप लोगों के साथ काम नहीं करते हम, तो हमें वो काम नहीं मिला। बट तब मेरे दोस्तों को लगता नहीं था। अब जब इधर आ गए हैं यूरोप और अमेरिका में, अब उनको लग रहा है कि अब उनके साथ रेसिज्म हो रहा है। तो मैंने कहा अब तुम्हें क्यों लग रहा है भाई, मैं भी कह रहा हूँ रेसिज्म कुछ नहीं होता, कोई रेसिज्म नहीं है, क्यों डर रहे हो तुम, कुछ होता ही नहीं है। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार भाई, ऐसा मिलते हैं, बात करते हैं, इस मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो वहां से बेहतर सिचुएशन में हूँ। सालों साल में किसी ना कोई सरफरा उठ के आपको पेल देगा, इमिग्रेंट को पेल देगा भाई। अगर वो मेरे को ही होना, और वही आई विल बी, इफ अगर वो मैं ही हुआ, गलत जगह पे, गलत मौके पे, गलत जगह फंस गया, और मैं अगर उसका शिकार हो गया, तो मैं सही। पर वो तो रह ना, सालों साल में ऐसा होता है। पर जहां मैं था हिंदुस्तान में, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई हो ही रहा था, कोई ना कोई कांड। और क्राइम रेट वहां ज्यादा है, वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, रिलीजन के नाम पे डिवाइड बहुत ज्यादा है, हेट बहुत ज्यादा है। तो तब आपको नहीं दिख रहा था ये बात, क्योंकि वहां आप मेजॉरिटी में थे। तो भाई यही होता है जब आप मेजॉरिटी में होते हो ना, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। जब आप माइनॉरिटी बनते हो दूसरे देश में जाके, तब आपको महसूस होता है यार ये प्रॉब्लम हो रही है इधर। अब जब पॉलिटिशियंस यहाँ के जब खड़े हो रहे हैं, तो भाई उनको भी तो यही काम है, माइनॉरिटी खराब है, मेजॉरिटी को खुश करना है उनको। तो भाई जो लातवियन एस्टोनियन है वो बढ़िया है, यहाँ के लोग बढ़िया है, इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम है। अब आप माइनॉरिटी में हो, अब आपको दिक्कत हो रही है, अब आपको रेसिज्म दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है। और जब मैंने यही बात जब आपसे बोला अपने देश में, तो आपको लगता था कि नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है। ऐसा ही होता है दोस्त, इस दुनिया में ना तब होता है। और कहाँ नहीं है, कहाँ भेदभाव नहीं है। अगर आप देखो तो इन जनरल ह्यूमन नेचर ही भेदभाव का है भाई। हमारे यहाँ क्या काले गोरे पे भेदभाव नहीं है? हिंदुस्तान में काले गोरे पे भेदभाव नहीं है, जात पात पे भेदभाव नहीं है, धर्म पे भेदभाव नहीं है, किस चीज में भेदभाव नहीं है। इनफैक्ट जो गोरे आपसे अगर रेसिज्म कर रहे हैं, अगर, तो गोरे खुद आपस में भी भेदभाव है इनका। आपने अगर एक वर्ड सुना होगा, व्हाइट ट्रैश, मैंने रिसेंटली सुना और मुझे बड़ा हिल गया। मैं, एक लड़की ने मुझे बताया कि व्हाइट ट्रैश वो लोग होते हैं जो आसपास की कंट्री से होते हैं, वाइट ही होते हैं, वो भी गोरे ही होते हैं, पर आसपास की पुअर कंट्री से होते हैं, और वापस जो स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज में चले जाते हैं, तो उनको ये लोग व्हाइट ट्रैश कहते हैं। बोलो भाई, भेदभाव, और बोलो इतना बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है व्हाइट ट्रैश। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैं एक फिनिश दोस्त से मिला, वो फिनलैंड का है। उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ ये बात तो वैल्यू की जाती है कि नीली नसें किसकी दिख रही हैं। मैंने कहा नीली नसें ये क्या है भाई? कह रहे अगर आप गोरे हैं और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, वाइट कॉलर जॉब, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा गोरी रहती है, आप बाहर निकलते नहीं है, तो आपकी नीली नसें दिखती हैं। और जब नीली नसें दिखती हैं, दैट मीन्स यू आर अ वाइट कॉलर जॉब, यू आर अ वाइट मैन। और अगर आपकी नीली नसें नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आप लेबर क्लास लोग हो, आप बाहर काम करते हो, धूप में काम करते हो, या धूप में ज्यादा जाते हो, तो आपको इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है, और उनको देखा जाता है जिनकी नीली नसें दिख रही हैं। तो बोलो भाई, इन इन वाइट में भी फर्क है, तो कहाँ फर्क नहीं है? आपसे अगर ये रेसिज्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि रेसिज्म है, तो रेसिज्म है भाई, बट हम हम नहीं करते या ये नहीं करते। और जिस दिन जो पंगा होना है तो होना है,
तो एक लातवियों में बड़ी अच्छी कहावत है, इर का इर, यानी कि इट इज व्हाट इट इज। तो जिस दिन होगा तो होगा, और बस इसके लिए तैयार रहो, जिस दिन पंगा होगा तो होगा। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है इतना कुछ कहने के बाद सारे हिंदुस्तानियों से, कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो प्लीज शो सम एडिकेट्स। पहली बात तो जहां आप जाते हो उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो यार। रिसेंटली एक पोस्ट फ्लोट हुआ जहां किसी लोग थे इंडिया के, किसी पार्ट ऑफ इंडिया थे, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो फिर उसमें डिवाइड होता है, पर उन्होंने एयरबीएनबी बुक किया और घर एकदम तहस नहस कर दिया, और बहुत गंदगी मचा दी, दारू पी होगी, पार्टी की होगी, जो भी किया हो। अब भाई होता है, शिट हैपेंस, लड़ाई झगड़ा भी होता है, पार्टी हो जाती है तो। बट आपने ऐसे बुरे हालत में उसको छोड़ा एयरबीएनबी को, कि उस लेडी ने सिर्फ एक फेसबुक पर पोस्ट डाला और वो वायरल हो गया। मैं देख रहा था 900 शेयर थे उस पोस्ट पे, 900 शेयर। इनकी इनकी हिंदुस्तान लातवियंस की तादाद ही कितनी है, उसमें भी 900 शेयर। यानी कि आप सोचो कि एक बंदे की करनी क्या इमेज क्रिएट करती है इन मेजोरिटी के लोगों की नजरों में। पर हीट तो सभी को झेलनी पड़ती है, इंक्लूडिंग मी। कुछ दिन पहले मेरे को भी एक पॉलिटिशियन धमकी दे रहा था फेसबुक पोस्ट पे कि गो होम, गो होम। तो वो तो भाई जो अपना, मैंने यही कहा कि तुम तो अपना काम कर रहे हो, तुम्हें तो हेट फैलानी है, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ही ये होता है। और हिंदुस्तान में इसी हेट को बहुत सारे यूरोप में बैठ के और अमेरिका के लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे मालूम है ये बात। और कहते हैं हिंदुस्तान में सब चंगा सी। अगर हिंदुस्तान में सब चंगा सी तो यहाँ भी फिर सब चंगा सी, जो होगा झप झेलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।